गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको होम साइंस बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ, बाल विकास। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था, इसमें हमारा टॉपिक था गर्भावस्था के लक्षण, कठिनाइयाँ तथा समस्याएं। तो मैंने आपको इसके गर्भावस्था के लक्षण बता दिए थे, क्या क्या होते हैं। जब लेडीज़ फर्स्ट टाइम जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर में कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। मैं आपको उसका रिवीजन एक बार और फिर से बता देती हूँ। तो उसके शरीर में कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। जो लक्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला लक्षण जो होता है वो होता है प्रातीतिक लक्षण। प्रातीतिक लक्षण वो होते हैं जो गर्भवती महिला स्वयं महसूस कर सकती है, ना कि सामने वाला उसकी समस्या को महसूस कर सकता है। प्रातीतिक लक्षण में आता है सुबह सुबह प्रातःकाल जी मचलाना, बार बार टॉयलेट का आना, बाथरूम जाना, ठीक है, और क्या कहते हैं भूख ना लगना, एसिडिटी होना, ये होते हैं प्रातीतिक लक्षण। ये जो लक्षण होते हैं गर्भवती स्त्री स्वयं महसूस कर सकती है। और दूसरा जो लक्षण है वो होता है वैश्विक लक्षण। वैश्विक लक्षण ये होता है जो सामने वाला भी उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से देख सकता है। जो गर्भवती स्त्री स्वयं महसूस करे जो समस्याएं, वो कहलाती है प्रातीतिक लक्षण। और जो सामने वाला उसकी समस्याओं को देख सके, उसके शरीर के आकार में परिवर्तन होते हुए देख सके, वो कहलाते हैं हमारे वैश्विक लक्षण, जिसको हम बोल सकते हैं मेन सिम्टम्स। तो वैश्विक लक्षण वो होते हैं जैसे चेहरे में परिवर्तन आना। गर्भवती स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसके चेहरे में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। किसी किसी की आंखों से डार्क सर्कल भी आने लगते हैं, किसी के चेहरे में सूजन भी आने लगती है, चेहरे पे कमजोरी से दिखने लगती है, चेहरा मुरझाया हुआ दिखने लगता है। दूसरा वैश्विक लक्षण होता है पेट के आकार में परिवर्तन। धीरे धीरे गर्भवती स्त्री के जैसे जैसे महीने निकलते हैं, दूसरा माह, तीसरा माह, चौथा माह, तो धीरे धीरे उसके गर्भवती महिला के पेट के आकार में परिवर्तन आने लगता है। धीरे धीरे पेट का आकार भी बढ़ने लगता है। फिर तो हमारा स्तनों के आकार में परिवर्तन। गर्भवती महिला के जैसे जैसे गर्भावस्था का समय बढ़ता जाता है, उसके स्तनों में भी परिवर्तन आने लगता है। तो ये हो गए हमारे वैश्विक लक्षण। वैश्विक लक्षण जो गर्भवती महिला के शरीर में परिवर्तन आते हैं उसको कहते हैं वैश्विक लक्षण। और जो गर्भवती महिला स्वयं महसूस करती है अपनी परेशानी, उल्टी आना, जी मचलाना, भूख न लगना, बार बार टॉयलेट जाना, ये होते हैं प्रातीतिक लक्षण। तो ये होगा हमारे लक्षण। अब मैं आपको आज बताती हूँ कि गर्भावस्था की समस्याएं क्या क्या होती हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेगनेंसी, कि जो लेडी गर्भवती होती है तो उसमें आने वाली समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, उनका निराकरण हम किन तरीके से अपने आसानी से कर सकते हैं, उन परेशानियों को हम थोड़ा कम किस तरीके से कर सकते हैं। गर्भावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हर महिला को उस अवस्था का सामना करना पड़ता है। तो उस अवस्था में आने के बाद उसके शरीर में कई परिवर्तन आते हैं, कई समस्याएं आती हैं, लेकिन उनका निदान भी हो सकता है या तो डॉक्टर के परामर्श द्वारा या फिर हम स्वयं घर में कुछ ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपना टाइम टेबल रूटीन बना सकते हैं जिससे ये समस्याएं कम हो सकें। तो गर्भकालीन समस्याएं निम्नलिखित होती हैं। ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक स्त्री में ये सभी समस्याएं हों, लेकिन इनमें से कुछ ना कुछ समस्याएं प्रत्येक गर्भवती में पाई जाती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हर किसी लेडी में नहीं आती हैं, हर किसी गर्भवती महिला में ये समस्याएं नहीं आती हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम मान लें 100% में से 80%, 80% महिलाओं में ये समस्याएं पाई ही जाती हैं गर्भावस्था के समय। तो जो पहली समस्या इनकी होती है वो होती है प्रातःकाल जी मचलाना, जिसको हम बोल सकते हैं मॉर्निंग सिकनेस। गर्भवती महिला जब गर्भवती होती है तो 15 दिन निकलने के बाद उसका प्रेगनेंसी रिपोर्ट क्लियर होती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। इसके बाद इसमें जो उसके जो लक्षण दिखाई देते हैं, उसकी जो समस्या होती है, वो पहली समस्या होती है प्रातःकाल जी मचलाना। सुबह सुबह जब उठते हैं तो ऐसा लगता है कि वोमिटिंग होने वाली है, बट होती नहीं है। उल्टी ऐसी आना, कुछ खाना तुरंत उसको हजम ना होना, डाइजेस्ट ना होना, तुरंत उसका बाहर निकल जाना, बार बार। ये जो समस्या होती है इतना भयानक भी रूप ले सकती है कि गर्भवती महिला यदि पानी भी पीती है तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं होता है, पचता नहीं है। तुरंत ये वोमिटिंग के द्वारा, उल्टी के द्वारा ये तुरंत बाहर कर देता है। तो पहली समस्या तो इनकी यही होती है कि प्रातःकाल जी मचलाना या उल्टी होना। इसका कारण क्या होता है? इन कारणों से होती है कि चिकित्सकों के अनुसार, चिकित्सकों ने कहा है कि इस समस्या का कारण गर्भवती स्त्री की संवेगात्मक अस्थिरता है। जो स्त्री गर्भकालीन अवस्था में संवेगात्मक रूप से जितनी असंतुलित रहती है, उसमें इसकी समस्या अधिक होती है। किसी भी स्त्री में संवेगात्मक असंतुलन का कारण
कुछ भी हो सकता है, जैसे प्रथम प्रसव के कारण भय, अधिक अयोग्यता, परिवार का कलहपूर्ण वातावरण, नौकरी पेशा होने पर शिशु जन्म के बाद उसके पालन पोषण की चिंता आदि। डॉक्टरों के अनुसार डॉक्टरों ने कहा है कि जी मचलाना ये किन कारणों से होता है, या तो वो कुछ उल्टा सीधा भी खा सकती है, या फिर यदि उसकी प्रथम प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, प्रथम प्रसव है, तो उस प्रक्रिया को लेकर वो एक डर में रहती है, या परिवार में लड़ाई झगड़े होना, परिवार का वातावरण ठीक ना होना, अशांत होना। यदि स्त्री नौकरी पेशा है, जॉब वाली है, तो शिशु के जन्म के बाद उसके पालन पोषण की चिंता करना कि मैं अपने शिशु के पालन पोषण किस तरीके से करूँगी, तो इसका एक तुलनात्मक क्रिया की जाए तो सीधा में ये निकलता है कि ये भय और चिंता के कारण ही उनको ये समस्या होती है प्रातःकाल जी मचलाने की। संवेगात्मक अस्थिरता के अतिरिक्त अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाशील तथा शरीर में गर्भ प्रतिस्थापना के कारण आंतरिक परिवर्तन भी इस समस्या का कारण होते हैं। हमारे शरीर में जो आंतरिक परिवर्तन आते हैं गर्भावस्था के बाद, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि हमें वोमिटिंग उल्टियाँ आने लगती हैं। और स्त्री की शारीरिक अवस्था भी इस समस्या को बढ़ावा देती है। शरीर में आंतरिक परिवर्तन आना, बाहरी परिवर्तन आना, अगर प्रथम आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो गर्भवती महिला के अंदर घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है कि शरीर में ये अंदर क्या उथल पुथल है, बाहर मेरे शरीर में क्या परिवर्तन है, तो इसके कारण भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस समस्या का निदान भी होता है। निदान ये है कि जिस गर्भवती स्त्री को यह परेशानी हो, उसे बिस्तर से उठने के पहले खाली पेट ना उठे, भुने चने चाय के साथ बिस्किट ले ले, हल्का फुल्का नाश्ता बिस्तर पे लेटे लेटे ही ले लेना चाहिए। और दूसरा अंदाज का ये भी हो सकता है कि बिस्तर से उठने पर एकदम चिंता मुक्त रहना चाहिए। यदि उठने में देर हो गई है तथा कार्य की चिंता है, तब भी परेशान नहीं होना चाहिए। मतलब जब गर्भवती महिला सोकर उठे तो उनको चिंता मुक्त उठना चाहिए, ना कि एकदम झटके में उठना चाहिए। आराम से उठकर हल्का फुल्का नाश्ता अपने बेड पर ही लेकर चाय बिस्किट भुने हुए चने जो बहुत ज़्यादा ताकत भर होते हैं ये ले लेना चाहिए। और संपूर्ण दिन में भी सभी क्रियाओं को धीरे धीरे शांत मन से करना चाहिए। यदि आप अपना पूरे दिन में कुछ भी कार्य कर रही हैं, घर का कार्य है, सिलाई है, बुनाई है, फ्री टाइम में, तो ये कार्य अपने शांत मन से करना चाहिए। मन के अंदर घबराहट, बेचैनी और उछल-कूद नहीं होनी चाहिए। एक समय में अधिक भोजन नहीं लेना चाहिए, 2-2 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा भोजन कर लेना चाहिए। यदि आपको जी मचलाने की उल्टी होने की समस्या है गर्भावस्था में, तो आपको एक साथ इकट्ठा खूब सारा पेट भर के एकदम भोजन नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा गैस करके 2-2 घंटे के बीच में स्पेस दे देकर थोड़ा थोड़ा भोजन कर लेना चाहिए, जिससे वो जल्दी आसानी से पच सकता है। और पेट की पूरी तरह खाली नहीं रखना चाहिए। गर्भावस्था के समय यदि गर्भवती महिला भूखी रहती है, उसका पेट खाली होता है, तो भी उसको उल्टी होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो पेट को पूरी तरह खाली नहीं रखना चाहिए। भोजन के साथ तले हुए पदार्थ, जो तरल पदार्थ होते हैं, वो कम मात्रा में ही लेने चाहिए तथा पानी भी भोजन के साथ कम ही पीना चाहिए। और जिन स्त्रियों को भोजन के बाद वमन हो जाता है, वमन मीन्स उल्टी, वोमिटिंग, वमन हो जाता है, उन्हें भोजन करने के बाद थोड़ी देर विश्राम ही करना चाहिए। यह शिकायत संवेगात्मक असंतुलन की स्थिति से उग्र रूप धारण करती है, अतः मानसिक रूप से शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। घर के सदस्यों को भी चाहिए कि वे ऐसा वातावरण ना उत्पन्न करें जिससे मानसिक तनाव गर्भवती स्त्री को रहे। लास्ट है, इसके आखिरी निदान ये भी हो सकता है कि यदि दीर्घकालीन समय तक यह स्थिति बनी रहती है तो चिकित्सक से परामर्श तुरंत ही करवा लेना चाहिए। तो ये है हमारे गर्भावस्था की समस्याएं। आगे की जो ये मैंने बता दिया, सबसे पहली समस्या होती है प्रातःकाल जी मचलाना, वमन, उल्टियाँ या वोमिटिंग होना। आगे की जो समस्या है मैं वो आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।